हेलो गाइस, वेलकम टू अवनी एग्जाम अड्डा। तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये 41 एफएडी एएससी सेंटर बेंगलोर और आईएमए देहरादून के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। इमेज में आप देख सकते हो, ठीक है। और इसकी नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। अब ऐबक कौन था? ये गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी और ये गौरी का गुलाम था ये, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये गौरी का गुलाम था। और इस ऐबक को लाख बख्श कहते हैं। लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला भी कहते हैं इसे। इसने इसकी ओनली नींव रखी थी, लेकिन इल्तुतमिश था, इसने इसका पूर्ण निर्माण करवाया था। अब इसकी कुतुब मीनार की ऊंचाई की बात की जाती है तो 72.5 मीटर ये ऊंचा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ताराबाई शिंदे ने ये लिखी थी और ये मूलतः मराठी में लिखी गई पुस्तक थी, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना थी जो 1913 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? अमेरिका के फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को शहर में हुई थी। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह बाखना, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तीन दरवाजा प्रवेश द्वार तीन दरवाजा प्रवेश द्वार किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। अब देखिए, ये है तीन दरवाजा। ये ऐसा दिखता है कुछ, जो तीन दरवाजा है, एक ये रहा, दूसरा और तीसरा। अब गुजरात आया है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अब इसको और नाम से भी जाना जाता है तीन दरवाजे को, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तीन दरवाजा कहते हैं इसे, तीन द्वार भी कहते हैं, या ऋण दरवाजा भी इसे कहा जाता है। ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद महानगर में स्थित भद्र किले का एक ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार का निर्माण 1415 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब एक दरवाजा और आता है, उसे कहते हैं बुलंद दरवाजा, जो कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये आप जो इमेज में देख रहे हो, ये है बुलंद दरवाजा। अब बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाती है। मुख्यमंत्री के अभी इलेक्शन चल रहे हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, कि उत्तमाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आगरा के मतलब आगरा में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये आप देख रहे हो इमेज में, ये उत्तमुद्दौला का मकबरा है, ठीक है। और इसका निर्माण शाहजहाँ की पत्नी थी नूरजहाँ, उसने अपने डैडी की याद, पिता की याद में बनाया था। और पिता का नाम था मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की, कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1964 से 66 तक रहा। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इनका कार्यकाल 1947 से लेकर 64 तक चला। इनका सबसे लंबा कार्यकाल है ये, ठीक है। देखिए, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। भारत में अब तक यानी 2022 तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। कितना है? 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन का। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के मध्य स्थित है 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 4.184 जूल होते हैं। और एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वोट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अब एडम स्मिथ ने लिखी थी, कब लिखी थी? 1776 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा,
भारत का कार्यकारी प्रमुख किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को कहा जाता है। और भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला सदिया पुल किस नदी पर स्थित है? तो ये है लोहित नदी पर, लेकिन इसके वर्तमान का जो नाम की बात करते हैं वो भूपेन हजारिका पुल है इसका वर्तमान में नाम। ठीक है, हाँ, वर्तमान में भूपेन हजारिका पुल इसका नाम है। अब ये भूपेन हजारिका कौन थे? तो ये कौन थे? ये एक संगीतकार थे और इन्हें 2019 में भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, अब और ये पुल है जो कहाँ पर स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी पर ये पुल स्थित है या बना हुआ है। असम आए तो असम की राजधानी दिसपुर हो जाती है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। राज्यपाल जगदीश मुखी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल, यानी प्रधानमंत्री एज ए प्राइम मिनिस्टर पे उनका जो कार्यकाल है कब से कब तक रहा था? तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक उनका कार्यकाल रहा था। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा इनका, 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखा? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था। और भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के नाम से यानी नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? तो वो है हमारा पृथ्वी। अब बात आती है पीला ग्रह। पीला ग्रह बृहस्पति को, लाल ग्रह मंगल को, हरा ग्रह वरुण को, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को, सबसे ठंडा ग्रह वरुण को, और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र को कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धातुओं में सबसे अधिक तन्य एवं आघातवर्ती धातु कौन सी है? तो सोना है जिसका प्रतीक है Au। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिन्होंने भारत रत्न पाया था प्रथम बार। और इन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देन उसके बाद 1954 में 3 को मिला था, 3 व्यक्तियों को दिया गया था, लेकिन प्रथम पर ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उसके बाद में चक्रवर्ती राजगोपालचारी को मिला था। देन उसके बाद में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किलोवाट घंटा किसकी एक इकाई है? तो ऊर्जा की एक इकाई है किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक है, जूल की बात की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो कुल प्रोटॉनों की तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर एक परमाणु द्रव्यमान की संख्या को निर्धारित किया जाता है। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोज की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। दो नदियों के बीच बनी उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो दो नदियों के बीच जो बनी भूमि होती है उसे दोबास कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त की पद्धति यानी परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू की गई थी? देखिए, अंग्रेज और से ये साले अंग्रेज क्या होते थे, ये अपने आगे लॉर्ड लगाते थे, और लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। ये हमारे भारत के वासियों से कहते थे कि हाँ आप हमें भगवान कह के बोलो, तो इसलिए मैं इस लॉर्ड को मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इन्हें लॉर्ड कहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो कार्नवालिस था, ये कार्नवालिस था जिसने ये पद्धति लागू की थी 1793 ईस्वी में की थी। इस पद्धति के तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90%, यानी अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो उस जमीन से, तो आपको 90% यानी 90 रुपया उस कंपनी को देना पड़ेगा और 10% भाग अपने पास रखना था।
स्थायी बंदोबस्त की जो योजना थी जॉन शेर ने बनाई थी। अब एक अच्छी बात है कि भारत में जो नागरिक सेवा का जनक है वही कार्नवालिस को ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लिखित विश्व का सबसे लिखित मतलब विश्व का सबसे लिखित और बड़ा संविधान किसका है? तो वो भारत का है। 395 इसमें अनुच्छेद है। और विश्व का सबसे मतलब लिखित तो है लेकिन सबसे छोटा संविधान किसका है? तो हो जाएगा अमेरिका का। कितना है? 7 ही आर्टिकल हैं इसमें। और एशिया का प्रथम लिखित संविधान किसका है? जापान का। ठीक है, और विश्व का नवीनतम संविधान किसका है? वो है हमारे पड़ोसी है, हमारे पड़ोसी देश है ना नेपाल का, 2015 में ही बना था। ठीक है, और एक बात और कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रति को अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल किस मिश्र धातु से बना होता है? तो उसमें होता है कॉपर, जिंक और टिन होता है। अब इसमें जो कॉपर होता है वो 80% होता है, मतलब 88% होता है, 10% उसमें टिन होता है और 2% उसमें जिंक होता है। ठीक है, कौन सी नोबेल यानी कौन सी अक्रिय गैस अचेत शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? तो वो है जीनोन। ठीक है, जीनोन गैस है जो उसका यूज किया जाता है। जीनोन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है और इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं और ये जल में घुलनशील होती है। बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में ये उत्सव मनाया जाता है। अब देखिए, विश्व का प्रथम जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का है और विश्व का सबसे नवीनतम संविधान है वो नेपाल का है, 2015 बना था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का है, 365 अनुच्छेद है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है वो अमेरिका का है और एशिया का प्रथम लिखित संविधान है वो जापान का है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।